तो बच्चों आज हम आपके लिए एक मेन टॉपिक केमिस्ट्री का लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि केमिस्ट्री में टोटल एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं। टोटल एलिमेंट में 118 यानी 118। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। चलिए देखते हैं। 118 यानी 118 118 तत्व हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल में मौजूद है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं? 118। अब इन 118 तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से ब्लॉक में बांटा गया है? एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किसमें किसमें? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ ब्लॉक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी पूरी आवर्त सारणी में टोटल तत्व हो गए 118 तत्व हो गए। कितने भागों में बांटे हैं, मतलब कितने ब्लॉक में बटे हैं? तो 4 ब्लॉक में बटे हैं, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, टी में अधिकतम 6 रह सकते हैं, डी में अधिकतम 10 रह सकते हैं, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इसे डिफाइन करने के लिए हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड रो 2 से चालू होगी, 2 3 4 5 6 7। तीसरी लाइन 3 से चालू होगी, 4 5 6। चौथी लाइन 4 से चालू होगी, 4 और 5। इतना लिखने के बाद पहली लाइन के साथ एस को जोड़ देंगे, पहली लाइन के साथ एस को जोड़ देंगे, दूसरी लाइन के साथ टी को जोड़ देंगे, तीसरी लाइन के साथ डी को जोड़ देंगे और चौथी लाइन के साथ एफ को जोड़ देंगे। कैसे? पहली लाइन एस, सब में एस को जोड़ देना है, दूसरी लाइन में टी को जोड़ देना है, तीसरी लाइन में डी को जोड़ देना है, चौथी लाइन में एफ को जोड़ देना है। टोटल जुड़ गया। अब ध्यान दीजिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, टी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सबके ऊपर 2 जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो छोटा सा 2 सब में जोड़ दीजिए एस के ऊपर। पी में 6 जुड़ जाएगा, डी में 10 जोड़ना है और एफ में 14। यही चीज हमने वहां आपको समझाई थी, सेम यही प्रोसेस से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इन सभी को हमें तिरछा काटना है, ऐसे ऐसे। एक कटा, फिर से सिंगल काटेंगे, 2 कटा, फिर डबल काटेंगे, फिर डबल काटेंगे, उसके बाद ट्रिपल यानी 1 2 3, फिर ट्रिपल, फिर 4 कटेगा, उसके बाद बचा हुआ सब कट जाएगा। इतना कटने के बाद अब जिस जिस चीज को हम जैसे जैसे काटे हैं उसको वैसे ही हूबहू लिखना है। पहले हमने काटा था 1s2 को, हम यहां लिख देंगे 1s2। 1s2 लिखने के बाद अब इस एरो को हम पीछे ले गए, तीर को हमने यहां से फिर काटा, तो क्या कटा? 2s2। हम यहां लिखेंगे 2s2। 2s2 के बाद फिर से हम इस एरो को पीछे ले जाएंगे, किसे काटा? 2p6 और 3s2 को। हम यहां लिखेंगे 2p6 3s2। इसके बाद ये एरो हमारा फिर से पीछे जाएगा, किसे काट रहे हैं? 3p6 और 4s2। यहां लिख देंगे 3p6 4s2। उसके बाद फिर से हम यहां पीछे लेके जाएंगे,
ये आया हमारा 3d10 4p6 5s2। क्या आया 3d10 4p6 और 5s2। 5s2 के बाद फिर से हम इसे पीछे लेके जाएंगे। अब आएगा हमारा 4d 5p 6s। क्या आ गया 4d 5p और 6s। फिर से हम इस तीन को पीछे ले जाएंगे। अब किसे काट रही है 4f 5d 5d के बाद 6p और 7s 6p6 7s2 7s2 के बाद अब देखिए इस एरो को हम फिर से पीछे लेके जाएंगे। अब आ गया हमारा 5f 6d लिखेंगे 5f14 6d 10 एंड 7p6। अब ये सारी चीजें जो इसमें थी वो यहाँ पे आ गई। अब कैसे पता चलेगा हमें कि 118 एलिमेंट ये पूरे इससे निकल जाएंगे या नहीं? तो निकालने के लिए हम पहले इसको ऐड कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ 14 लिखा, यहाँ 14 लिखा, यानी 2 बार 14 है, तो यहाँ 14 और 14 हो जाएगा 28 हो गया। अब 10 हमारा 1 2 3 4 बार 10 है, तो ये आ गया हमारा 40 यानी 40। उसके बाद 6 हमारा 6 बार है, तो 6 6 36 हो गया 36। 2 हमारा 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14। अब इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 118। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि 118 एलिमेंट टोटल इसमें ही हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स का विन्यास करेंगे। जैसे हमने ले लिया सोडियम Na11 यानी परमाणु क्रमांक 11, सोडियम 11 पे है तो 11। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम ऊपर जो लिखे हैं उसको ही उतारते हैं। कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आगे जो नंबर हमने लिखा है, जो परमाणु क्रमांक है, जिस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो नंबर और ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कैसे 11 है ये, तो 2 2 4 6 10 2 12 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक घटा देंगे। याद रखिएगा हम घटा सकते हैं बाहरी कक्षा से, बढ़ा नहीं सकते। क्या हो गया 11 2 2 4 6 10 से 11। जैसे हमने आपको दे दिया कि आप 13 का करिए, 13 में आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का समझिए हमने लिखा 1s2, सब ऊपर से ही देख के लिखेंगे जो हमने निकाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। और अब देखिए 3s2 आ गया हमारा, 3s2 में 2 2 4 6 10 2 12 है, कितना हमारे पास 13। कितना रहा है 12। तो ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ 2 है तो आप इसको 3 कर दीजिए, ये गलत हो गया। ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, तो हम 2 ही लिखेंगे। इसके आगे जाना है हमें, तो 3s के बाद क्या आता है 3p, हम यहाँ लिखेंगे 3p। अब p में है 6 लेकिन हम लिखेंगे 1, क्यों? क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 1 13 नंबर हमारा कंप्लीट हो रहा था। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, आगे हम ले लेते हैं आपको 18 आर्गन। ये एल्यूमिनियम था, ये आर्गन है 18 नंबर पे। कैसे करेंगे इसे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐड करेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18, टोटल आया 18। अब इसमें ना हमें घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमारा 18 आया
आगे हमारा नंबर 18 है, यानी परमाणु क्रमांक भी 18 और इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए 18। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ना घटाना है ना ही बढ़ाना है। इसके बाद हम आपका ले ले रहे हैं कैल्शियम Ca। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे। इसे कैसे करेंगे, सारा चीज ऐसे ही लिख लेंगे ऊपर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए 20 है 20 है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, टोटल एड 20 जो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि 20 था 20 जोड़ने पे भी आ गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। एक और देख लीजिए, जैसे हमने आपको दे दिया, आप 17 का कीजिए, यानी क्लोरीन का। क्लोरीन में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। टोटल ऊपर से ही लिखा है हमने 17 है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, टोटल आ रहा है 18 और है हमारे पास कितना 17। 18 आ रहा है कितना 17, तो लास्ट से हम 1 घटा देंगे, क्योंकि 18 में से 1 घटाने पे कितना आएगा 17। तो हमने यहाँ 6 को कर दिया 5। अब क्या हो गया 2 2 4 6 10 2 12 5 17, टोटल आ गया। अब किसी को कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, और नए किस टॉपिक पे करना है आप हमें कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।